प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम महिमा होने पाए। ये जीसस प्लस मिनिस्ट्री सेवकाई के द्वारा सब लोग को भी जय मसीह की। मेरे प्यारो, हमारा खुदा है, शुरू से अंत तक संभालता है। ये साल के शुरू से पगला महीना पगला तारीख से ये अंतिम महीना पगला तारीख पूरा 11 महीना अनुग्रह से संभाल कर लेके आया। इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि ये साल के शुरू में अनेक लोग ये साल को शुरू किया, लेकिन ये अंत में देख लीजिए, ये साल अंध आ गया लेकिन उनको जिंदगी अंध हो गया। परंतु आपके और मुझे ने इतना अनुग्रह ने किया। ये शुरू में जैसे हैं, अंध के बीच में अब जैसे हैं, उसके बारे में थोड़ा ध्यान करके प्रभु को स्तुति करना चाहिए। ये महीना का पहला तारीख है। प्रभु की वायदा के लिए प्रभु की उपस्थिति में बैठने के समय में प्रभु ने एक सुंदर वचन को मेरे हृदय पर डाला। भजन संगीता उसमें 17वां अध्याय में 7वां वचन में भी दाऊद ये कहते हैं, आपके भरोसा किया लोगों को अपने दाहिने हाथ से सुरक्षा करने वाला खुदा है, उनको भी अद्भुत रीत से अनुग्रह देते हैं करके वो भी वायदा देता है। ये महीना में अद्भुत रीत से आपको भी खुदा ने अनुग्रह देगा। मतलब अनुग्रह का जरूरत क्या है, अनुग्रह का ताकत क्या है, जैसे अद्भुत का अनुग्रह को हम पाएंगे करके पवित्र शास्त्र से एक दो वचन को अध्ययन करके आप और मैं दुआ करने के लिए चाहते हैं। इसलिए आइए हम एक दो वचन को हम अध्ययन करके वो अनुग्रह के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। मेरे प्यारो, ये दुनिया में सारे लोगों के अंदर में भरोसा है। कुछ लोग अपने संपत्ति के ऊपर में भरोसा करते हैं, कुछ लोग अपने दान के ऊपर में भरोसा करते हैं, कुछ लोग अपना माँ बाप को भरोसा करते हैं, कुछ लोग अपना बच्चों को भरोसा करते हैं, और कुछ लोग बड़ाई को और पैसा को और लीडर लोगों को, मनुष्य को भी भरोसा करते हैं। लेकिन उनके द्वारा कुछ होगा, पैसा के द्वारा कुछ होगा, पढ़ाई के द्वारा कुछ होगा और अधिकार के कुछ होगा, लेकिन हमारा सृजनहार परमेश्वर को ऊपर में भरोसा करेंगे, सब कुछ होगा। मतलब अनुग्रह अद्भुत रीति से आप अनुग्रह पाए ना, तो भरोसा किसके ऊपर में रखना है, उसके अंदर में आपके जीवन में अनुग्रह मिलेगा। पहला सामुएल किताब उसमें 19 अध्याय में 20 से लेकर 22 तक एक घटना लिखा है। शाऊल राजा था, दाऊद के विरोध में शाऊल ने खड़ा हो गया। दाऊद को मर्डर करने के लिए इतना ताकत के साथ खड़ा किए हैं। ये जान के बाद दाऊद ने भागा। कहां भागा? मुझे अभिषेक किया हुआ सामुएल के पास भागा। सामुएल के पास आया, सामुएल से भी सारे बात को बताया। इतना बड़ा समस्या है। उस समय में इस्राएल में बहुत बड़ा राजा था शाऊल। शाऊल के अलावा इस्राएल में और कोई नहीं है। शाऊल के पास और तंबू के शाऊल के पास, याजक के शाऊल के पास सब कुछ है। दाऊद के पास केवल सामुएल है और सामुएल के साथ अभिषेक है। ये दुनिया में कितना शक्ति है, कितना इज्जत है, सब कुछ शाऊल के पास है। उनके विरोध में कैसा खड़ा करेंगे करके भाग गया। अभी सामुएल के पास आने के तुरंत सामुएल ने दाऊद को एक जगह पर लेके गया। उसी जगह का नाम है नायोत। नायोत करके एक नाम पर पहुंच गया। ये शाऊल को जानकारी मिल गया, दाऊद अभी सामुएल के अधीन में है,
सामुएल दावीद दोनों नायोत करके एक जगह पर रहते हैं करके जानकारी मिल गया। तुरंत शाऊल ने 50 अपना सूरवीर को भेजा। शाऊल को नहीं जानते हैं ये दाऊद के पास सामुएल है, सामुएल के पास परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है, स्वर्गदूत है, उसके बारे में उनको जानकारी नहीं है। इसके चलते 50 अपना सूरवीर को भेजेगा। दाऊद को उठाकर लेके आने के लिए भी भेजा था। मतलब सूरवीर के पास तंबुक है, सूरवीर के पास और तलवार है, सूरवीर के पास इज्जत सब कुछ है, ट्रेनिंग लिए हैं। 50 लोग आए किसको लेके आने के लिए? दाऊद को लेके आने के लिए। दाऊद सामुएल के अधीन में रहने के समय में ये सामुएल कहां रहते, वो गौ को आने के पहले ये गौ के सामने भी आने के तुरंत पवित्र आत्मा 50 लोगों के ऊपर उतरा। 50 लोग भी अभी सीधा आकर सामुएल के अधीन में आ गया, सामुएल के दास बन गया और दाऊद को भी दास बन गया। 50 लोग पकड़ने के लिए आया, 50 लोग को परमेश्वर ने पकड़ दिया। ये बहुत बड़ा अद्भुत है। आपके विरोध में कोई आना तो आपको ले जाने के लिए आता है, लेकिन वो गुलाम होकर आपको दास बनता है, दासी बनता है। ये महीना में आपके विरोध में कितना लोग आया तो सारे लोगों को प्रभु ने आपको दास और दासी बनाने के लिए वायदा देता है। प्रभु की दास और दासी होना तो पहले आप और मैं प्रभु का दास और दासी बनना चाहिए। दाऊद ने सामुएल के अधीन में आ गया, सामुएल खुदा के अधीन में है, इसलिए ये अद्भुत कार्य हुआ। एक 50 लोग ऐसे हुआ है, दोबारा एक 50 लोग को शाऊल भेज रहे हैं दाऊद को उठाकर लेके आने के लिए, और 50 लोग भी जा रहे हैं। 50 लोग को पहले क्या हुआ था और दोबारा आए हुआ 50 लोग को वैसे भी हो गया, वो भी दास बन गया। तीसरा बार एक 50 लोगों को भेज रहे हैं। तीसरा बार आए हुआ 50 लोगों को पहले कहानी है, लगभग 150 लोग इनको पकड़ने के लिए आया, लेकिन खुदा ने उनको पकड़कर गुलाम बनकर रख दिया। यह भी बहुत बड़ा अद्भुत है। मेरे प्यारे, आपके जीवन में, मेरे जीवन में विरोधी लोगों को जैसे मित्र बनना है। दुनिया में बिना कारण से बहुत लोग विरोध में आते हैं। क्यों उन लोग विरोध में आया पता नहीं है, क्यों विरोध में बोल रहे हैं पता नहीं है। नाना प्रकार की लोग अचानक विरोध में खड़ा होते हैं। यीशु मसीह को भी देख लीजिए, एक कलवरी क्रूस में इतना घायल होकर खड़ा कर रहे हैं। कौन है ये विरोध में बोल रहे हैं, कौन है ये विरोध में बातचीत कर रहे हैं पता नहीं है। तुम परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस से उठकर नीचे उतरो, उस क्रूस को छोड़कर उतरो करके विरोध में बोल रहे हैं। इसका कारण क्या है पता नहीं है। इसी प्रकार दुनिया में कोई विरोधी लोग आएगा, लेकिन विरोधी लोगों के ऊपर में आप और मैं ध्यान देंगे तो परमेश्वर का अद्भुत का अनुग्रह को नहीं देख सकते हैं। मुझे अभिषेक किया, खुदा जिंदा है। मुझे अभिषेक करने के लिए परमेश्वर को, दास को खड़ा करके रखा है। उसके छाया में मैं आना चाहिए, उसके छाया में मेरे अनुग्रह को मैं देखना चाहिए, तब आपके मुझे एक अद्भुत रीति से अनुग्रह मिलेगा। ये पवित्र शास्त्र बतलाती है, दूसरा राजा किताब में 6 अध्याय 7 अध्याय में देखेगा तो उसमें सीरिया करके एक सैनिक लोग है, एक बहुत बड़ा एक झुंड है। एलीशा नबी को गुलाम बनकर ले जाने के लिए आ गया। पूरा बोर में उठकर देख रहे हैं, इतना विरोधी लोग है, इतना उनके पास मतलब AK-47 है, वेपन है। इनके गुलाम बनने के लिए एलीशा के पास केवल एक
सर्वेंट ऑफ गॉड है, वो भी प्रभु की महिमा को नहीं देखा था। तब भोर में उठकर एलिशा का सेवक बाहर जाकर देख रहा था, इतना विरोधी लोग बाहर है। हाय हाय करके एलिशा से आकर कारण, देखिए ना, इतना विरोधी लोग, सीरिया दंड झुंड पूरा हमारा कैंपस के अंदर में आ गया, हम क्या करेंगे करके एलिशा से कहा। तब एलिशा ने बोला कि उनके साथ कितना है और अधिक है, हमारा साथ है, इनका दोनों भी है और कोई नहीं है। तब एलिशा ने प्रार्थना किया, मेरे सेवक को आंख को खोलिए खुदा करके खुदा से भी दुआ किया। मेरे प्यारों, ये आंख दिखाया पहले, इतना विरोधी लोग बाहर कर रहे हैं, इतना घोड़े हैं, इतना रद्द है बाहर है, ये देख करके आकर एलिशा से भी बोला, इनका अंधा नहीं है, ये देख सकते हैं। परंतु एलिशा ने भागने के जगह पर दुआ कर रहे हैं, इनके आंख को खोलिए। ये आंख को खोलने के लिए दुआ किया, जैसे ये दुआ किया वैसे भी खुदा ने कर दिया। आंख खोलने के बाद आग का रद्द, आग के घोड़ा ये पहाड़ के सारे तरफ से खड़ा करके देखा। मतलब ये संसारिक को घोड़ा को, संसारिक को रद्द को देखने के लिए ये शरीर के आंख को ताकत है। सर्वशक्तिमान खुदा को घोड़ा को देखने के लिए, घोड़ा को रद्द को देखने के लिए आपके और मुझे आत्मिक के आंख खोलने के लिए जरूरत है। एक आत्मिक का आंख खोल सकते हैं तब खुदा का आग का घोड़ा, आग का रद्द को आप और मैं देख सकता हूं। विरोधी लोगों को अनेक समय पर ताकत देते आते हैं, लेकिन सगायत करने वाला खुदा को हम देखने के लिए पवित्र आत्मा की सगायत जरूरत है। एलिशा ने ऐसा दुआ किया, हे खुदा, मैं अकेला ये सेवा करने के लिए नहीं आया। जब यरदन नदी से एलिया मुझे छोड़कर स्वर्ग को पहुंचा, तब यरदन नदी से आग के रद, आग के घोड़ा मेरे लिए तुम भेजा है। इसलिए ये आग को रद, आग के घोड़ा को मैं यरदन में देख लिया हूं। मेरे साथी सेवा करने के लिए तूने दिया हुआ ये सेवक को अभी तक नहीं देखा, इसलिए देखने के लिए आंख खोलिए करके दुआ किया। इसी प्रकार मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके कब आप बपतिस्मा लेकर प्रभु की संगति में जोड़ा, तब स्वर्गीय ओर से भी एक आवाज आपके लिए आने लगा। स्वर्गीय किताब में आपके नाम भी लिखने लगा। जैसे यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद ये दुआ किए हैं, लूका सुसमाचार 2 अध्याय में भी आप देख सकते हैं। बपतिस्मा लेने के बाद दुआ किए। ये दुआ करने के समय में आकाश के ओर से एक इतना तेज आवाज से एक शब्द निकलने का, ये मेरे प्रिय पुत्र है, इसमें मैं पसंद करता हूं। साथ ही साथ एक कबूतर के किनारे पवित्र आत्मा यीशु पर उतरा। ये पवित्र आत्मा के द्वारा मरुभूमि पर आकर 40 दिन उपवास किया। शैतान के सारे जाल को भी ये दुनिया को दिखाया। शैतान के सारे जाल को भी खत्म करके जय पाया। इसी प्रकार आपका और मुझे पवित्र आत्मा की अभिषेक चाहिए। पवित्र आत्मा की अभिषेक मिलेगा तब अद्भुत रीति से प्रभु के अनुग्रह को देख सकते हैं। इसलिए पहला ये होना चाहिए, हम लोग को अभिषेक करने लोगों के साथ संगति रखना है। अभिषेक पाया हुआ लोगों के साथ हमारा जीवन जोड़ना है। ये सांसारिक लोग भी है। ये दाऊद ने सामुएल के छाया में, सामुएल के साथ संगति रखने के समय में इतना अनुग्रह उनको मिला, इतना इनको भी जीवन में अद्भुत देखा। परंतु दाऊद ने एक दिन सामुएल को छोड़कर
एक ट्रेडिशनल याजक के पास पहुंच गया। उस समय दाऊद सामुएल के पास नहीं गया, उस समय में सामुएल जिंदा था। पगला सामुएल 25वां अध्याय पगला वचन में भी दाऊद जानकारी मिल रहे हैं, सामुएल प्रभु के पास पहुंच गया, गुजर गया करके। परंतु उसके पगले 21 अध्याय में 21 अध्याय में 1 से लेकर 6 तक एक घटना लिखा है। ये शाऊल को डर कर एक अहीमेलेक करके एक याजक के पास पहुंचा। ये याजक के पास गोलियत का तलवार है और याजक को खाने का रोटी है। वो अभिषेक नहीं है, वो ट्रेडिशनल पास्टर है, वो एक ट्रेडिशनल याजक है। आरोन का बेटा याजक है, उनका बेटा याजक है। इसी प्रकार एक ट्रेडिशनल में आया हुआ अहीमेलेक राजा के पास किया। ये अहीमेलेक राजा ने डर रहे हैं, दाऊद को देखकर डर रहे हैं। दाऊद उनको कह रहे डरो मत, ये भी डर कर इधर आया, ये इनसे वो डर रहे हैं। परंतु वो रोटी भी दिया, साथ ही साथ एक तलवार ने दिया। किसको तलवार है? गोलियत के तलवार है। तब दाऊद ने ये तलवार उठाकर पड़ा, ये काफी है, इसके अलावा कुछ जरूरत नहीं है करके ये गोलियत को तलवार को काफी कर रहे हैं। मेरे प्यारों, ये गोलियत के तलवार गोलियत को भी नहीं बचाया। ये 17वां अध्याय पहला सामुएल को पढ़ेगा तो ये तलवार उठाकर दाऊद ने गोलियत को खत्म किए। गोलियत की तलवार गोलियत को नहीं बचाया। अभी दाऊद ने ये तलवार काफी कर रहे हैं। अभी अनेक प्रकार की परमेश्वर का भक्त लोग है, ये संसार के ओर से आया हुआ साधन को काफी कर रहे हैं। ये भी ठीक है, ये भी काफी है। इतना पैसा मिल गया तो ये भी काफी है, इतना काम मिल गया तो ये भी काफी है। इसके बढ़कर बड़ा बड़ा तलवार रखने लो, अपना जीवन को नहीं बचाया, गुजर गए। ये पैसा भी अपना पैसा को नहीं बचाया। 2016 में हमारा गवर्नमेंट ने बोला कि 5,000 और 500 रुपया 1,000 नहीं चलेगा करके कर दिया। एक मनुष्य नहीं चलेगा कहेगा तुरंत नहीं चल रहे हैं। ये भी काफी करके हम दुनिया में दौड़ेगा तो जरूर देख लीजिए ये तलवार कहां बनाया, वहां दाऊद को लेके चले गया। गोलियत एक फिलिस्तीय देश में ये तलवार बनाया, दाऊद को सीधा फिलिस्तीय देश को लेके चले गया। परमेश्वर का दास के रूप में सेवा करने वाला व्यक्ति है, अभी फिलिस्तीय राजा आगीस के अधीन में रहकर आगीस को सेवा करने के लिए चले गया। ये फिलिस्तीय लोगों के साथ संगति रख करके दाऊद ने इस्राएल लोगों को विरोध में युद्ध करने के लिए आ गए। मेरे प्यारों, एक अद्भुत रीति से चमत्कार को देखा हुआ दाऊद अभी सारे कार्य से भी नष्ट हो गए, लाश हो गए। इनके पत्नी गायब हो गए, बच्चे गायब हो गए, इनके साथ कितना लोग है, सारे लोगों को बाल बच्चे सब गायब हो गए। बीच में ये फिलिस्तीन के राजा ने इनको भी युद्ध में मना कर चुके हैं। अपना सिकला करके अपना परिवार को मिलने के लिए आया, सब परिवार खाली हो गए। जैसे लोता जैसे लो भी इनको पत्थर उठाकर मारने के लिए खड़ा किए। इतना संकट में दाऊद पड़ा। इसका कारण यही है, पगले अभिषेक किया हुआ लोगों से संगति किया हुआ दाऊद ट्रेडिशनल करने लोगों को संगति करके धीरे धीरे क्या हो गया, वो भी मर गए। ट्रेडिशनल किया हुआ ये याजक को शाऊल ने खत्म कर दिए, लेकिन सामुएल को खत्म करने के लिए ये शाऊल के पास एक वेपन भी नहीं है, ताकत भी नहीं है। कारण ये अभिषेक किया हुआ सामुएल को
वेपन खुदा है, उनको छू भी नहीं सकते हैं, इनको भी दास के रूप में नहीं रख सकते। मरने तो भी शाऊल ने एक ओजक करके एक औरत के पास किया, एक पुजारी है ये भी सामुएल को मरने के कब्रिस्तान से उठाकर सामुएल को द्वारा कुछ जानने के लिए शाऊल ने एक दूसरा रूप से भी जाकर उनसे मदद मांगा। तब सामुएल ने बोला कि तुम कल इसी समय में मेरे साथ कब्रिस्तान पर आएगा करके कब्रिस्तान पे उनको भी बुलाने वाला सामुएल है। लेकिन ये ट्रेडिशनल याजक है, ये शाऊल खत्म कर दिया तो खत्म हो सकते हैं। कुछ सेवक लोगों को स्थिति है, ये लीडर चुपचाप रखने कहेगा चुपचाप हो जाएगा, लेकिन लीडर लोगों को चुपचाप करने वाला याजक है, लीडर लोगों को अंध करने वाला एक परमेश्वर का भक्त है, एक सामुएल है। इनके छाया में आना चाहिए, इनके अधीन में आना चाहिए। लेकिन दाऊद को स्थिति को देख लीजिए, अकेला हो गया। तब पगला सामुएल 30वां अध्याय में भी दाऊद ने खुदा से दुआ करके खुदा के छाया में आया, सारे काम वापस आ गए। मेरे प्यारों, पहले एक अद्भुत रीति से आपको चमत्कार होना तो परमेश्वर किसको हम लोग को लीडर के रूप में रखा, उनकी छाया में आना है और परमेश्वर की छाया भी आना चाहिए। और यूहन्ना सुसमाचार 2 अध्याय में नातानवेल करके एक परमेश्वर का भक्त है। ये व्यवस्था विवरण में बिल्कुल सारे व्यवस्था विवरण में भी ये मानकर चलने वाला व्यक्ति था। उनको फिलिपुस ने जाकर मिलकर बताया, देखो मूसा का व्यवस्था विवरण में भी और प्रॉफिट लोग भी कहते हैं ना, वो मसीह यीशु को मिले, वो यूसुफ का पुत्र है, नसरेत गांव से पैदा हुआ यीशु है करके बोला। परंतु आधा सच्चा है आधा झूठा है, संदेश में आधा सच्चा है। ये मूसा के ओर से आया हुआ व्यवस्था विवरण में कहते हैं ना, वो सच्चा है, और बहुसमानी लोग कहते थे ना, वो भी सच्चा है। यूसुफ का पुत्र झूठा है और नासरेत का उसे पैदा हुआ यीशु है, ये भी झूठा है। यीशु और यूसुफ का पुत्र नहीं है, परमेश्वर का पुत्र है। नासरेत से नहीं पैदा नहीं हुआ, बेथलेहम से पैदा हुआ। तब ये नातान व्यक्ति ने पूछ रहा है, नासरेत से कुछ सच्चाई संदेश आएगा क्या? ऐसे व्यवस्था विवरण में नहीं लिखा, पवित्र शास्त्र में नहीं लिखा कहते थे। तब फिलिपुस ने बोला कि आइए मिलकर देख लीजिए, उसके बाद आपको जानकारी मिलेगा। उनके पास आया, यीशु के पास आने के तुरंत यीशु ने नातानवेल को देकर के कह रहे हैं, ये उत्तम इस्राएल। तब नातान ने यीशु से पूछ रहे, कैसे आप जानेगा? मैं उत्तम व्यक्ति करके कैसे जानेगा? तब यीशु ने बोला कि मैं अंजीर के पेड़ से मैं आपको देखेगा। तब नातान ने यीशु से बोला, रबी तू परमेश्वर का पुत्र है। तब यीशु बोल रहे हैं, मैं आपसे अंजीर के पेड़ को देखेगा कहने के चलते तो कह रहे हैं मैं परमेश्वर का पुत्र है, और बड़े कार्य को देखेगा, स्वर्गदूत जाने आने को आप देख सकते हैं कह दिया। मेरे प्यारों, ये पेड़ के छाया में रहने के समय में खुदा के नजर हम लोग को दिखाई पड़ता है, लेकिन पेड़ को बनाने वाला छाया के अधीन में रहने के समय में हम खुदा को भी देख सकते हैं, खुदा के साथ कौन है वो भी देख सकते हैं। उस समय में ये भक्त था। परमेश्वर इस दुनिया में भक्त लोगों को तैयार नहीं किया। अनेक लोग मसीह यीशु को भक्त के रूप में दौड़ रहे हैं, कपड़ा को बदल दिया है, नाम को बदल दिया है,
और कास्ट को भी बदल दिया। पहले नाना प्रकार की कास्ट था, अभी मसीह यीशु का कास्ट में पहुंच गया। पहले ये रंग रंग कपड़ा पहनते थे, अभी सफेद कपड़ा पहन दिया। सफेद कपड़ा भी काफी है, परंतु कुछ लोग कोट सूट पहन दिया। प्रधानमंत्री के समान, चीफ मिनिस्ट्री के समान कोट पहनते हैं। वो पहन के बाद मसीह यीशु को सेवक है। खुदा ने किसी को भी वक्त को तैयार नहीं किया, अपने रूप से मनुष्य को बनाया, अपने समान मनुष्य को बनाया। ये जैसे यीशु मसीह है वैसे भी पगला मनुष्य को भी बनाया। उसके समान आप और मैं होना चाहिए। एक इसलिए नया मनुष्य को भी अपने जीवन को पालन करिए करके पौलुस ने लिख रहे हैं। इसलिए आपको नाम को बदलना लाभ नहीं है, आपके गांव का बदलना नाम लाभ नहीं है, अपना कपड़ा का बदलना लाभ नहीं है, अपना रूप को बदलना चाहिए। अपना रूप प्रभु ने ये क्रिएटिव का समय कैसे ने रूप बनाया वैसे रूप होना चाहिए। और पगला मनुष्य का नाम भी नहीं है। पगला मनुष्य मना किया हुआ फल को खाने के बाद उनका नाम आदम करके रखा है, हव्वा करके रखे हैं। परंतु पगले मनुष्य को सृष्टि करने के समय में केवल मनुष्य था, उसके अलावा जाति नहीं है, उसके अलावा धर्म नहीं है, उसके अलावा और कुछ नाम भी नहीं है, केवल मनुष्य था। इसलिए यीशु ये दुनिया में रहने के समय में यीशु ने अपने नाम को ये बोला, मनुष्य का पुत्र है। इसलिए यीशु के पीछे आप जाएंगे तो मनुष्य को पकड़ने वाला बनूंगा। ये नातान ने ये पेड़ के छाया में रहने के समय में ये यहूदी है, बाकी मनुष्य लोग दूसरा जाति नीचे जाती है। तब एक पेड़ को तैयार किया हुआ यीशु के छाया में आया। यीशु के छाया में आने के बाद अभी है, इनका नाम भी नाता नहीं है, ये परमेश्वर का रूप है, एक नया मनुष्य है। इसलिए सारे लोगों को मनुष्य देखते हैं। एक अद्भुत रीति से प्रभु ने आपका अनुग्रह दिखाना, तो हम ये बना हुआ ये छाया में नहीं होना चाहिए, बनाने वाला खुदा के छाया में आना चाहिए। इसलिए भजन संगीता 91 में लिखा है, सर्वशक्तिमान खुदा के छाया में आएगा तो उतना आशीष, उतना अनुग्रह जीवन में पा सकते हैं। ये महीना में खुदा ने आपके अद्भुत रीति से अनुग्रह देना, तो आपके रूप बदलना चाहिए। आप जाति का व्यक्ति भी नहीं है, धर्म का व्यक्ति भी नहीं है, और धनी का व्यक्ति भी नहीं है, खुदा के रूप है। इसलिए ये नातान ने प्रभु यीशु मसीह को दंडवत किया, रवि करने लगा। आपके जीवन में एक अद्भुत कार्य होना, तो ये व्यवस्था विवरण के छाया में नहीं होना चाहिए। अब्राहम को भी देख लीजिए, अब्राहम कहां जाते हैं वहां वेदी बनता है। ये वेदी है, जैसे बनते हैं पत्थर से भी बनते हैं। ये पत्थर के वेदी में बलि चढ़ाकर खुदा को दंडवत करते हैं। उत्पत्ति किताब 12 अध्याय 8वां वचन में भी देख लीजिए। उत्पत्ति किताब 13 अध्याय और 4वां वचन को भी देख लीजिए। वहां वेदी बनाया, उसमें बलि चढ़ाया, खुदा को दंडवत किया। मतलब ये पत्थर का वेदी आने वाला लोगों को एक शिक्षा देते हैं। इसी प्रकार पेयर सभा करके एक जगह पर इब्राहिम ने आया, वहां पत्थर से वेदी नहीं बनाया, पेड़ से वेदी बनाया। ये पेड़ से वेदी बनाने के समय में परमेश्वर को नाम को दंडवत कह दिया। ये नाम, यीशु नाम, ये खुदा का नाम है। ये खुदा का नाम है। कहां प्रकट हुआ? पेड़ से प्रकट हुआ। इसलिए पेड़ से एक वेदी बनाकर पेड़ से खुदा को हमेशा हमेशा रहने वाला खुदा को दंडवत किया, उसको
21 अध्याय में 33 वचन में भी लिखा है, उत्पत्ति में, यीशु मसीह एक कल्वरी क्रूस, एक पेड़ से भी अपने नाम को प्रकट किया। उसमें पेड़ के ऊपर में पिलात राजा ने लिखा, ये यहूदी का राजा है, एक राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। वह एक प्रेम को दिखाया। इसलिए आप 6 घंटा आराधना करिए, 12 घंटा आराधना करिए, 22 घंटा आराधना करिए, प्रभु को धन्यवाद बलि चढ़ाइए। उसके बढ़कर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम से बढ़कर आपके विरोध में आए वाले लोगों को क्षमा कर दीजिए। वहां प्रभु की आत्मा की अनुग्रह आपके जीवन में प्रकट करेगा। यीशु मसीह लाजरस को जिलाने के समय में हल्का बुल्का थोड़ा विश्वास लो आया और अंधा को देखने के लिए बनाया, कुछ लोग विश्वास किया, और बीमारी लोगों को चंगा किया, केवल बीमारी व्यक्ति विश्वास किया। लेकिन कल्वरी क्रूस से अपने प्राण को दिया, इतना प्रेम को दिखाया, दुनिया पूरा खुदा का उदार पाया। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को कहां देख रहे हैं? कल्वरी क्रूस, एक पेड़ से भी उनका नाम महिमा हुआ है। इसलिए मेरे प्यारो, पत्थर है मूसा के हाथ में दिया हुआ एक व्यवस्था विवरण के वो से खुदा को जानते हैं। ये पत्थर से 10 कमांडमेंट्स में लिखने लगा। ये भी इब्राहिम ने आने वाला पीढ़ी को एक शिक्षा देते, पगला ये आया है, पत्थर आया। और पेयसबा करके एक मरुभूमि है, उसमें पेड़ से भी एक वेदी बनाया, उसका द्वारा हमेशा हमेशा रखने वाला खुदा को बलि चढ़ाने लगा। इसलिए हमेशा हमेशा आपके जीवन में, मेरे जीवन में पेड़ से आए हुआ एक प्रभु यीशु मसीह का प्रेम प्रकट होना चाहिए। ये महीना में ये प्रेम से लोगों को क्षमा करने के लिए आप खड़े होगा तो आपके जीवन में इतना बड़ा अनुग्रह को आप देख सकते हैं। ये महीना में आप अनुग्रह पाने के लिए चाहते हैं, ये खुदा ने आपके लिए, मेरे लिए एक नमूनादायक व्यक्ति बनाया। यीशु जैसे हैं, यीशु का बेटा भी वैसा होना चाहिए। यीशु कल्वरी क्रूस से इतना कष्ट उठाकर एक बात भी विरोध में नहीं बोला, क्षमा कर दिया, प्रेम को दिखाया। आपके जीवन में इतना लोग कष्ट देने तो भी उनको विरोध में मत बोलिए, क्षमा कर दीजिए। स्वर्ग आपके लिए इंतजार करता है, स्वर्गीय परमेश्वर आपके लिए इंतजार करते हैं, स्वर्ग दूत लोग आपके इंतजार करते हैं, स्वर्गीय आशीष आपके लिए इंतजार करता है। एक स्तेवान करके परमेश्वर का एक डिसेबल्स है, ये डिसेबल्स के विरोध में यहूदी लोग, इतना लोग विरोध में खड़ा किया, भगवान के सगायत करने के लिए पृथ्वी में एक ही व्यक्ति भी नहीं था। तब उनका विरोध में ये स्तेवान ने दुआ नहीं किया, उनको क्षमा करके दुआ किया, तब आकाश खोल दिया। यीशु मसीह हमेशा हमेशा बैठते थे, लेकिन ये स्तेवान के लिए खड़ा करके इनके भी वेलकम किया। केवल यीशु मसीह खड़ा नहीं हुआ, यीशु मसीह के साथ हजार हजार स्वर्गदूत भी इनको वेलकम करने के लिए खड़ा करते। ये भी है अद्भुत रीति से अनुग्रह देने वाला यीशु है। इसलिए विरोधी लोग कोई भी आ सकते हैं, विरोध करने ले दुनिया में कोई भी रह सकते, लेकिन प्रेम करने लोग, प्रेम के दिखाने वाले लोग आप और मैं होना चाहिए। ये प्रेम में सबसे बड़ा शक्ति है। एक बातें चोट लगता है, लेकिन आत्मा की बातें दिल को जोड़ता है। इसलिए आपके बात से चोट नहीं होना चाहिए, आपके मुंह से खुदा के बात से आकर चोट लगा हुआ लोगों को दिल को जोड़ने के लिए प्रभु को कार्य होना चाहिए। ये महीना में खुदा ने आपके छाया में आने के लिए आपके मुझे बुलाता है। जैसे दाऊद ने सामुएल के छाया में आया, सामुएल ने
उनको विरोधी में आया लोगों को विरोधी नहीं बनाया, साथी बनाया। परंतु उस समय में दाऊद का जीवन इतना पवित्रता था, परंतु सामुएल की छोड़कर एक ट्रेडिशनल याजक के पास पहुंचा, और ट्रेडिशनल याजक भी मर गए। साथ ही साथ दाऊद भी गोलियत की तलवार के उठाकर फिलिस्तीय देश को पहुंच गया। इनके जीवन में इतना कष्ट आया। और साथ ही साथ हमारा जीवन में ये चर्च के छाया में नहीं होना चाहिए, हमारा शरीर को चर्च बनाने वाला यीशु के छाया में होना चाहिए। अब्राहम जैसे पत्थर से भी वेदी बनाकर पत्थर से भी दंडवत करने के लिए खड़े करते थे। ये पत्थर को भी एक पत्थर से दूसरा पत्थर खड़ा नहीं होते, सब गिर जाते करके यीशु ने बोलकर प्रेम को खड़ा करते हैं। इसलिए चर्च जाना गलती है करके मैं नहीं कहता हूं। चर्च में ये कलीसिया होकर यीशु मसीह का भवन के रूप में आप और मैं खड़ा होते हैं। हमारा कलीसिया का सिर यीशु है, शरीर आप और मैं है। चलिए आइए हम दुआ करेंगे। ये महीना में, ये साल के अंतिम महीना में इतना बड़ा अनुग्रह प्रभु के प्रेम से, प्रभु की भरोसा करने लोगों को विरोध में आए वालों से बचाकर देने के लिए दुआ अनुग्रह देते। आइए हम प्रार्थना करेंगे। तेरे पास आता हूं यीशु, तेरे पास आता हूं यीशु, तेरे पास हर पल मेरी शाम तेरी महिमा गाते रहे, हर दिन तेरी ये पाप तेरी महिमा करते रहे। यीशुआ 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 यीशुआ। खुदा जी में धन्यवाद देते हैं, तेरे पास आते समय स्वर्गदूत के साथ भी हम नहीं जा सकते प्रभु। जैसे मूसा से भी तूने बोला, मैं तेरे सामने स्वर्गदूत को भेजकर देश को तैयार करके दूंगा करके तूने कहा। समय तुझे छोड़कर और स्वर्गदूत मुझे नहीं चाहिए, देश भी नहीं चाहिए, तू मेरे साथ साथ आइए करके रो रो कर मूसा और इस्राएल लोग ने आपको भी बुलाया। वैसे भी प्रभु ये महीना में तू हमारा साथ आइए, तू हमारा साथ रहिए। तू क्या देने के लिए चाहते हैं, हम लेने तो भी तेरे साथ लेने के लिए हम चाहते हैं। स्वामी तुझे छोड़कर दुनिया में कितना सुंदर आशीष भी हो मुझे नहीं चाहिए, तू मेरे साथ साथ आइए, मेरे संग संग आइए। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और ग्रहण पिता, आमीन।